नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर लेकर आए हिंदी जो 12th क्लास के लिए है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथ पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। हिंदी में अगर पढ़े होंगे भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है तो बता सकते हैं भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन में लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक लेख और एक पत्र, और ऑप्शन सी में लिखा है और सदनीरा, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से डी उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है तो इसका आंसर होगा ये संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति होगा दोस्तों, यहाँ यही होगा संपूर्ण क्रांति। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर को चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की निम्न में से कौन सी रचना है। ठीक है दोस्तों, लिखा ऑप्शन में एक में रोज, ऑप्शन बी तिरिक्ष, और ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो दोस्तों अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है तो जो रोज तो नहीं होगा, तिरिक्ष होगा नहीं, जूठन होगा मालूम नहीं, ठीक शिक्षा होगा मालूम नहीं। अगर दोस्तों आप लोग का मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जूठन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। इसका कौन सा होगा दोस्तों, लिखा हुआ ऑप्शन ए में बातचीत, ऑप्शन बी में जूठन, ऑप्शन सी में रोल, ऑप्शन डी में परगीत और समाज। गीत और समाज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। बातचीत है, जूठन है, रोज है, प्रगीत और समाज, कौन सा है। इसका आंसर होगा बातचीत। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बातचीत। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन चलता है। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है जो लिखा हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन ए में कड़वाक है, ऑप्शन बी में छपा है, ऑप्शन सी में कवित्र है, और ऑप्शन डी में उषा है। तो दोस्तों जायसी की रचना है कड़वाक। कौन सा रचना, कड़वाक है, ये आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों बता सकते हैं, लिखा हुआ ऑप्शन ए में उषा, ऑप्शन बी में प्यारे नन्हे बेटे, ऑप्शन सी में पुत्र वियोग, ऑप्शन डी में अधिनायक। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर होगा जो कविता लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान वो है उषा है। उषा होगा नहीं, पुत्र वियोग होगा दोस्तों, पुत्र वियोग। ठीक है दोस्तों, पुत्र वियोग होगा। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है। भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए में हारजीत, ऑप्शन बी में कवित है, ऑप्शन सी में उषा, ऑप्शन डी में छपा है। तो दोस्तों भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है तो इसका आंसर होगा कवित, जो कि बी नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है। रघुवीर सहाय की निम्न में से कविता कौन सी है। तो दोस्तों लिखा हुआ है ऑप्शन ए में त्रिवियोग, ऑप्शन बी में जन जन चेहरा एक, ऑप्शन डी में अधिनायक, ऑप्शन डी में गांव का घर। गांव का घर है, गांव का घर होगा, गांव का घर। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है। त्रिवियोग, जन जन चेहरा एक, अधिनायक, और ऑप्शन डी में घर, गांव का घर। इसका आंसर होगा अधिनायक। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आंसर का सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।